अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश खुर्रम रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप लोग की ज़िंदगी में कभी भी कोई गम ना आए। ये मेरी दिल से दुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बखैर हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने व्लॉग की शुरुआत जो है मैं अपने मोहम्मदपुर से करती हूँ, क्योंकि मुझे ना अपने मोहम्मदपुर से बहुत लगाव है। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, तो जहाँ बचपन गुजरता है ना वहाँ से हर कोई बहुत कनेक्ट रहता है। तो फिर मैं धीरे धीरे करके आ गई अपनी बालकनी में। ये मैं जो दिखा रही ना ये पुराना घर है, और ये है हम लोगों के घर के सामने ग्रीन पार्क, जिसमें पब्लिक जमा होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक कर रही थी। पब्लिक नहीं जमा होती है, ये जो है हम लोगों का खेत है। अब इसमें क्या बोया है नहीं पता, क्योंकि लोगों का बहुत आना जाना था और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, तो देख नहीं पाई क्या है। और ये जो दिख रहा है ना ईंट लाल लाल, ये हम लोग का पुराना घर है। मतलब मेरे ख़ानदान नहीं कहूँगी, ये मेरे अपने ही हैं, और अपनों को ख़ानदान नहीं कहा जाता है। कभी मैंने इन लोगों को ये नहीं सोचा कि ये मेरे ख़ानदान है। मैं ये सोचती हूँ ये लोग मेरे अपने हैं। और यही ना बहुत ऊंचा और बहुत पुराना उसका पेड़ है, क्या नाम है, नीम का। तो उस पर मेरे मामू मामू झूला डालते थे, लेकिन मैं कभी उस पर बैठी नहीं, क्योंकि मुझे हाइट से फ़ोबिया है और मुझे बहुत जल्दी चक्कर आने लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा बच के रहती थी। नॉर्मली जो झूला रहता है ना, मैं उस पर भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि अगर कोई तेज़ झूला झूला देता तो मुझे बहुत जल्दी चक्कर आता है। इसीलिए मैं थोड़ा बच के भी रहती हूँ। ये शरीफ़ा का पेड़, इसमें बहुत शरीफ़ा आते थे, बहुत। अब पता नहीं आते हैं कि नहीं, आता ही होगा। देखिए सूरज जो है ना धीरे धीरे मुंदमिल हो रहा है, अपनी तमाज़त को खो रहा है, और परिंदे जो है ना अपने आशियाने की जानिब, अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। क्योंकि वो भी तो चाहते हैं ना कि हम जल्दी से अपनी फैमिली में पहुंच जाएं। हर कोई चाहता है कि शाम से पहले पहले हम अपने घर पहुंच जाएं। ये है जुमा मस्जिद, जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, चंद कदम की दूरी पर है। और ये जो दिख रही है ना अभी आ रही है धीरे धीरे, तो ये है बीच वाली मस्जिद, ये बोली जाती है। ये बहुत ऊंची है, बहुत ही ऊंची है। सूरज की रोशनी देखिए अंधेरे में तब्दील हो रही है अब, क्योंकि अब अंधेरा फैल रहा है धीरे धीरे करके, और शाम का टाइम है। तो हर कोई जो है ना अपना आशियाना चाहता है, तो उसी तरह परिंदे भी अपने आशियाने की तरफ जाने के लिए बेकरार हैं। यही है ऊंची मस्जिद, बहुत ही ऊंची है। अगर मेरे जैसे लोग देखेंगे ना तो उनकी टोपी गिर जाएगी, क्योंकि मैं बहुत लंबी नहीं हूँ। तो और जो बहुत लंबे रहते हैं शायद उनकी ना गिरे, लेकिन मुझे लग रहा है सबकी गिर जाती होगी, क्योंकि बहुत ऊंची है, बहुत ही ऊंची है, तो सबकी गिर जाएगी, मैं तो यही कहूँगी। अब आप लोग ये सोच रहे हैं अपने आप को बचाना चाहती है, तो ऐसा नहीं है, सच कह रही, बहुत ऊँची है। और यही है हम लोगों का पुराना घर। अब ये ना धीरे धीरे ढह रहा है, क्योंकि जब मकीन नहीं रहता तो वो चीज़ भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और मैं आप लोगों को ना ऊपर ही छत से दिखा रही हूँ। आ गई मैं अपने पुराने घर में, मतलब अपने ख़ानदान के पुराने घर में। जो मेरे व्लॉग को देखेंगे वो सोचेंगे कि बार बार अपना घर कह रही है। नहीं, मेरा नहीं है, मतलब मेरे ख़ानदान का है, तो मेरे अपने ही हैं। और देखिए अब इसमें कुछ, ये बिल्कुल बंजर हो चुका है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया। धीरे धीरे करके सब गिर रहा है। अभी जल्दी छत गिर गई थी, अच्छा हुआ कि कोई था नहीं, सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ 2 ही फैमिली यहाँ पे शिफ्ट है। इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही वो लोग भी अपने घर चले जाएंगे। और ये जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये लोग बहुत एक्साइटेड थे मेरे व्लॉग में आने को। तो जैसे इन लोगों को मेरे ऊपर बिलीव नहीं था, तो बार बार ना ये लोग मेरे कैमरे में देख रहे थे, सच में अपनी हम लोग आ रहे हैं। मैं कि हाँ, तो कह रहे कि अच्छा। तो मैं कि तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा? कह रहे नहीं, हम लोग को लगा आप हम लोग को अपने व्लॉग में नहीं, हम लोगों को अपने व्लॉग में नहीं लेंगे। मैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी हंसी आ रही थी कि बताओ बच्चे नहीं भरोसा कर पा रहे हैं मेरे ऊपर। और ये हैं उसैद साहब, ये बहुत क्यूट से बेबी हैं, ये मेरे कज़िन हैं, मेरे मामू के बेटे। ये हैं उस्मान, ये भी मेरे मामू के बेटे। ये जो दिखी है ना ये कश्यप, ये बहुत शरारती है, बहुत ही शरारती, बहुत ही चंचल। बार बार कह रही है ना हेलो गाइस, हेलो गाइस, फिर मैंने साइलेंट कर दिया इन लोगों की आवाज़, क्योंकि बहुत शोर था। ये हैं जोहरी साहब, जो बहुत शर्मीले हैं। मतलब ना जोहरी से जब इन लोगों ने बताया कि हम लोग अपी के व्लॉग में आएंगे ना, तो वो और भागने लगा देख के। तो इन लोगों को देख के ना अपना बचपन याद आ गया कि हम लोग भी इसी तरह हर फिक्र से आज़ाद होके मगन होके खेलते थे, कभी कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना,
वैसे वैसे फ़िक्र ज़िम्मेदारी इंसान के ऊपर आ जाती है। इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होगा कि एक दिन हमें भी बड़े हो जाना है और फिर बहुत सारा टेंशन हो जाता है। लेकिन यही कहूँगी, नहीं, टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन जो है सिर खा जाता है, बहुत जल्दी हेल्थ ख़राब हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। फिर मैं आई इयादत करने के लिए अपनी टीचर की। मेरी टीचर ना बहुत ही मुशफ़िक़ हैं, बहुत ही मुशफ़िक़ हैं। तो जब वो मिली ना बहुत खुश हुई और उन्हें देख के इत्मीनान हुआ, क्योंकि जब सुनी थी ना तो उनकी कंडीशन जो है बहुत क्रिटिकल थी। तो सुन के बहुत टेंशन हो गया था और यही सोच रही थी कैसे पहुंच जाऊं। लेकिन यहाँ से मोहम्मदपुर काफ़ी दूरी पे है और किसी का आना जाना नहीं था, इसीलिए नहीं जा पाई। फिर मैं गई और उनसे मिली तो हम लोगों ने कई लोगों की आदत की, कई लोग बीमार थे, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी खाला और मेरी अम्मी। तो ये है मेरी दोस्त का घर जो मुझसे बहुत क्लोज़ है, बहुत ही क्लोज़ है। लेकिन मुझे ये पता था ना कि मेरी दोस्त है नहीं, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए नहीं गई। मतलब जब मैं सुबह में अपनी टीचर की आदत करने के लिए गई थी, तो क्योंकि उन्हें स्टेटस पे कुछ लगाया था तो मुझे लगा वो अपनी ससुराल चली गई है। तो फिर जब उसकी अम्मी मिलने के लिए आई तो अम्मी से पूछी कि आई है, तो अम्मी कहा हाँ। तो कही, फिर अम्मी भी मेरी पूछी कि है, तो कह रही कि हाँ है। तब फिर हम लोग मिलने के लिए गए, लेकिन मैं अपना मोबाइल लेके नहीं गई थी, इसीलिए कोई भी पिक क्लिक नहीं कर पाई। नहीं तो उसके यहाँ इतनी हरियाली है ना कि मुझे अपने व्लॉग में लेके आना चाहिए था। और ये है गली ना, इससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं, बहुत यादें जुड़ी हैं। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है और इसी दरवाजे पे ना हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे और यहाँ हम लोग खिचड़ी बनाते थे। तो जब सब लोगों में तकसीम करें क्या कौन लाएगा, क्या कौन लाएगा, तो मतलब बचपन की बात ही अलग है ना। कुछ भी रहता था, जैसे बहुत अच्छा लगता था खाने में। और तब टेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये रहता था कि हाँ हम खा रहे हैं, बस ख़त्म बात। तो अभी जल्दी जब मोहम्मदपुर में थी ना तो कुछ बच्चे जो है गली में खिचड़ी बना रहे थे ना, तो मैं उधर ही से जा रही थी तो वो लोग चिल्लाए कि शन्नोपी जल्दी से आ। मैं कि क्या, तो कह रही कि खिचड़ी बनाना है ना। मैं कि ठीक है। तो फिर मैं उन लोगों की खिचड़ी बनाई ना, तो मुझे नहीं लगा कि ये लोग मतलब छोटे हैं। फिर मैं उन लोगों में घुल मिल गई। तो मेरी कज़िन जो है ना वो बना रही थी वीडियो, कह रही बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग निकल गए घर आने के लिए। दिल बहुत उदास है। मतलब ये था ना कि आते वक्त अब्बा से ज़रूर मिलते थे। सबसे मिलने के बाद अब्बा के पास जाते थे ना, तो अब्बा कहते थे इतनी जल्दी जाने लगे, तो कहा हाँ अब्बा जाना तो है ही। तो फिर वो बहुत दुआ देते थे और उनकी आँखों में आंसू रहता था। तो आज अब्बा नहीं है ना, उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है, बहुत महसूस हो रही है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हम लोग ना ट्रेन से जाने की ख्वाहिश कर रहे थे, इसलिए ट्रेन पे बैठने के लिए आए। तो मेरे मामू और मेरे भाई ने ला के छोड़ा हम लोग को स्टेशन। तो एक बात और मैं कहूँगी आप लोगों से, प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। लेकिन उन लोगों से भी कहूँगी जो सब्सक्राइब कर चुके वो दोबारा ना करें, क्योंकि मैं अनसब्सक्राइब हो जाती हूँ। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा बनाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अपने दिन की शुरुआत हमेशा कुरान से करिए, दिन बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।